इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं टल गई हैं, तो इस फैसले का छात्रों को, अभिभावकों को और टीचर्स को इंतजार था और अब वो खबर आ गई है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। तो सीबीएसई ने ये बड़ा फैसला लिया है। पीएम और शिक्षा मंत्री की बैठक के दौरान, समीक्षा बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि फिलहाल 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाओं को टाल देने में ही भलाई है। लगातार अलग अलग जगहों से इस तरीके की सिफारिशें आ रही थी, इस तरीके की रिक्वेस्ट आ रही थी कि फिलहाल सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कराना कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक सही फैसला नहीं होगा। और अब सरकार ने भी उन जो रिक्वेस्ट है उन पर ध्यान देते हुए एक अहम बैठक की और उसके बाद फैसला ये लिया गया कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल टाल देने में ही समझदारी है। तो पीएम और शिक्षा मंत्री की बैठक में इस वक्त का ये बड़ा फैसला जो लिया गया है वो आपको हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री की बैठक हुई, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि फिलहाल सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कराना समझदारी नहीं होगी। और यही वजह है कि यह बड़ा फैसला लिया गया है सीबीएसई के छात्रों के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 1 जून को फिर से बैठक होगी, स्थिति का दोबारा जायजा लिया जाएगा और उसके बाद आगे की डेट दी जाएगी। तो जो परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की थी सीबीएसई की, जो कराने का पहले फैसला लिया गया था, अब उस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। अब वो परीक्षाएं मई में नहीं होंगी। 1 जून को दोबारा से एक बैठक होगी। उस समय कोरोना के मामलों की क्या स्थिति रहती है, इस पर समीक्षा की जाएगी और आगे का फैसला उसके बाद लिया जाएगा। कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरा देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा फैसला, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। 4 मई से जो परीक्षाएं शुरू होनी थी उन्हें फिलहाल टाल दिया गया है और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक 1 जून को दोबारा से एक समीक्षा बैठक होगी, स्थिति का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि आगे की किसी डेट पर फैसला लिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, लगातार हम देख रहे थे कि सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो शिक्षक हो या फिर स्टूडेंट्स हो, हर किसी का यही कहना था कि इस वक्त परीक्षाएं कराना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना को देखते हुए। और अब जो प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है वो एक अहम फैसला है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। बिल्कुल, आप देखिए कि सुबह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बैठक लिए शिक्षा मंत्री निशंक और कैबिनेट सेक्रेटरी और शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए तमाम आला अधिकारियों के साथ और लगभग 40 मिनट को बैठक चली। उसके बाद शिक्षा मंत्री, जहां पर मैं खुद हूं, शिक्षा मंत्री के घर के पास हूं, जहां पर रमेश पोखरियाल निशंक, जहां पर ये बैठक चल रही थी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, निशंक खुद बैठक ले रहे थे और उसके बाद ही ये फैसला हुआ है जो प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनको अभी फिलहाल एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज आपने देखा कि 1,84,000 हो गए, लगातार ये 1.5 लाख से ऊपर कोरोना के मरीज आ रहे हैं। ऐसे में जब बच्चे भी इससे पीड़ित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में उनको परीक्षा केंद्र पर बुलाना सही नहीं होगा कोरोना को देखते हुए, इसलिए फिलहाल दोनों को टाल लिया गया है। 12वीं की परीक्षा। जी रविंद्र, हमारे साथ पूजा मक्कड़ भी जुड़ गई हैं। पूजा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश में कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे भी इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, ऐसे में ये एक बेहद अहम खबर हो जाती है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। बिल्कुल अदिति, जो बात हम पूजा से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की सबसे अहम खबर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। 1 जून को फिर से समीक्षा बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर फैसला लेंगे कि क्या अब आगे की किसी डेट पर सीबीएसई के जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की वो कराई जाए। फिलहाल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है।
और पूजा से दोबारा हम कनेक्ट कर रहे हैं। पूजा, आप बता रही थी किस तरीके से बहुत अहम फैसला है ये 10वीं और 12वीं की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उन्हें फिलहाल टालना। बिल्कुल अदिति, देखिए खबर यह है कि 10वीं के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अगली क्लास में भेज दिया जाएगा। उनके एग्जाम्स अब नहीं होंगे और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर 1 जून को फिर से समीक्षा बैठक की जाएगी। उस वक्त देश में कोरोना के क्या हालात हैं, मामले कितने घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, उसके बाद नई डेट शीट आएगी। इसका मतलब साफ है कि 10वीं के बच्चों को अब एग्जाम्स नहीं देने हैं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको 15 दिन का वक्त दिया जाएगा नई डेट शीट आने से पहले अगर दोबारा एग्जाम्स होते हैं। ये भी साफ कर दिया गया है। 1 जून को फिर से देश के हालात की समीक्षा की जाएगी। हम ये बात लगातार जी न्यूज पर कह रहे थे अदिति कि अभी जो हालात हैं कम से कम 1 से 2 महीने कोरोना के आंकड़े काबू में आने का वक्त लग सकता है, क्योंकि आज तकरीबन 2 लाख मामले देश में रिपोर्ट हुए हैं। अगर ये ट्रेंड नीचे भी आता है तो भी उसको 1 से 1.5 महीने का वक्त लगेगा। ऐसे में ये समझ में आ रहा था कि अप्रैल और मई में ये परीक्षा नहीं हो सकती है और इसीलिए 1 जून की तारीख फिर से तय की गई है। उसमें फिर से मीटिंग होगी। ये तय किया जाएगा कि कब एग्जाम लेने हैं या हालात इस वक्त कैसे हैं। उसमें कम से कम 15 दिन का बफर रहेगा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए। 10वीं के स्टूडेंट्स को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको ग्रेड्स के आधार पर जो इंटरनल असेसमेंट है और जी पूजा, हम चाहेंगे कि आप एक बार हमारे दर्शकों को खास तौर पर 10वीं में जिनके बच्चे हैं या वो बच्चे जो हमारे चैनल को इस वक्त देख रहे हैं उन्हें बताएं कि क्या क्राइटेरिया होगा 10वीं के बच्चों को 11वीं में भेजने का। देखिए, पिछली बार भी 2 एग्जाम रद्द किए गए थे जब कोरोना हुआ था, तो 12वीं के 2 एग्जाम ऐसे थे जो नहीं हो पाए थे और उसमें जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जो इससे पहले बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं, जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली एग्जाम्स बच्चे देते हैं या फिर प्री बोर्ड देते हैं, उसमें जो नंबर्स आते हैं उसके आधार पर एवरेज आउट करके और खासतौर पर थोड़ी सी नरमी बरती जाती है इस बात को देखते हुए कि कोरोना की वजह से बच्चे इम्तिहान नहीं दे पाए हैं। तो उस आधार पर एक ग्रेड्स तैयार की जाएंगी और 10वीं के बच्चों को 11वीं में भेज दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी नो डिटेंशन पॉलिसी है। 10वीं में किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। ग्रेड्स के आधार पर बच्चे 11वीं में चले जाएंगे और उसी के आधार पर वो अपनी स्ट्रीम भी चुन पाएंगे। लेकिन 12वीं में हालात बिल्कुल अलग होते हैं। आपके जो मार्क्स होते हैं उनके आधार पर आप कॉलेज में एडमिशन भी लेते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी आपके मार्क्स मायने रखते हैं। ऐसे में 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करना मुमकिन नहीं है। सीबीएसई बहुत बड़ा बोर्ड है, बहुत सारे बच्चों का भविष्य 12वीं के बच्चों का खासतौर पर उस पर टिका होता है। इसीलिए 1 जून को फिर से समीक्षा की जाएगी कि कब की डेट शीट तैयार की जाए। सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि 12वीं के बच्चों को एग्जाम्स देने का मौका मिले, क्योंकि उनको विदेशों में भी हायर स्टडीज के लिए जाना होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होते हैं। ऐसे में उनके लिए मार्क्स होना बहुत जरूरी है, जो कि 10वीं के केस में नहीं था। तो ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है कि एक बहुत बड़ा लोड कम हो गया। 10वीं के बच्चे जो है वो अब एग्जाम से बाहर हैं, तो सरकार को भी अगर जब एग्जाम कंडक्ट कराने होंगे जून जुलाई में, उनको सिर्फ 12वीं के बच्चों के बारे में सोचना होगा। जी पूजा, और लगातार आपकी रिपोर्ट्स के जरिए भी हमने देखा कि बच्चों को इस बात की भी चिंता थी कि पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की है। ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत से बच्चों का ऐसा कहना था कि जो टीचर से मिलने का, जो टीचर से इंटरेक्शन होता है वो कम रहा है और तैयारी भी उस तरीके से नहीं हो पाई है जैसी कि हर साल होती है। साथ ही साथ जो कोरोना का खौफ था वो न सिर्फ बच्चों के जहन में था बल्कि उनके अभिभावकों के पेरेंट्स के मन में भी था। बिल्कुल अदिति, बच्चे एक तरफ ये कह रहे थे कि हमने तैयारी की है, हम पेपर देना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का कंसर्न ये था कि अगर कोरोना होने का 1% भी खतरा है तो मैं अपने बच्चे को एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं भेजना चाहूंगा। इन्हीं कंसर्न्स का जवाब आज प्रधानमंत्री ने इस बैठक के जरिए दिया है और मुझे लगता है इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता था, जिसमें ये संतुलन भी रहे कि 10वीं के बच्चे पास हो जाएं और 12वीं के बच्चों को आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिलहाल की स्थिति को देखते हुए मौका है। और जिस तरह का पिछले साल हमने ट्रेंड देखा कि कोरोना एक पीक अटेन करने के बाद धीरे धीरे नीचे आने लगता है, तो 2 महीने का वो बफर जोन भी सरकार ने लिया है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कोरोना के आंकड़े घटेंगे और 12वीं के बच्चे जून में या फिर जुलाई में एग्जाम्स देने की स्थिति में होंगे। जी, और पूजा, जो जानकारी मिल रही है वो उसके मुताबिक अगर किसी भी स्टूडेंट को, जो 10वीं का स्टूडेंट है, अगर उसे लगता है कि ग्रेडिंग के सिस्टम से उसको जो मार्क्स दिए गए हैं वो सही नहीं है तो आगे चलकर उसको एग्जाम देने का भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, ये पिछली बार भी मौका दिया गया था कि अगर कोई रिव्यू चाहता है या पेपर देना चाहता है तो जब 12वीं के एग्जाम्स होंगे तो उस वक्त 10th के स्टूडेंट्स ये ऑप्ट कर सकते हैं कि अगर वो एग्जाम देना चाहते हैं। लेकिन पिछली बार के अनुभव के आधार पे मैं बता सकती हूँ कि वो संख्या बहुत कम होती है। 1 या 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो संतुष्ट नहीं होते या फिर एग्जाम देना चाहते हैं। बाकी ज्यादातर बच्चे और खासतौर पर उनके अभिभावक हालात को देखते हुए यही बेहतर समझते हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान थोड़ी बहुत मार्किंग से समझौता कर लिया जाए और अगली क्लास में बच्चे को
जाने दिया जाए। और खासतौर पर एग्जामिनर भी जो परीक्षा को चेक करते हैं वो भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि बच्चे ने बहुत मुश्किल हालात में ये साल गुजारा है, तो थोड़ी लीनियंसी भी बरती जाती है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.